हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज़ में एक और लेटेस्ट लेक्चर में आ चुके हैं और यहाँ पे आज भी हम बेसिकली वेरिएबल्स के कंसेप्ट में ही बात करेंगे। और वो ये है कि लेट से अगर मैं यहाँ पर जाकर एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट एज और उसके आगे कोई भी उसकी डाटा टाइप मेंशन नहीं करता और मैं अगर टाइप डायरेक्ट वैल्यू उसमें डाल देता हूँ तो भी ये ले लेगा। और इस कंसेप्ट को टाइप इन्फेरेंस कहते हैं या फिर टाइप इन्फर करना कहते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि आप अपने वेरिएबल को जो वैल्यू देते हो उस वैल्यू की बेस पे इस एज नाम के वेरिएबल की डाटा टाइप डिसाइड कर दी जाती है। तो जब मैंने एज नाम के वेरिएबल को वैल्यू 25 दी तो एज नाम के वेरिएबल की वैल्यू की जो डाटा टाइप वो ऑटोमेटिकली नंबर हो गई। जब मैंने इस पे कर्सर रखा तो आपको नजर आ रहा होगा। और अगर आप इसका एक प्रूफ और लेना चाहो तो आप अब इसके अंदर आगे जाके एज इज इक्वल टू लेट से अपना नाम डालने की कोशिश करोगे तो ये वहीं पे आपको नंबर दे देगा और एरर साथ यहाँ पे जनरेट कर देगा कि टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, यानी कि अब आप स्ट्रिंग को नंबर में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब ये चीज़ तो हमें यहाँ तक तो समझ आ गई और यहाँ पर एक सवाल भी उठता है कि अगर हम किसी वेरिएबल की डाटा टाइप मेंशन कर देते हैं तो डेफिनेटली वो उस डाटा टाइप के मुताबिक काम करने लगता है। और अगर हम किसी वेरिएबल की डाटा टाइप मेंशन नहीं करते तो जो उसके अंदर पहली वैल्यू डालते हैं वेरिएबल ऑटोमेटिकली उस वैल्यू के डाटा टाइप को अडॉप्ट कर लेता है और उसी के ऊपर बाउंड हो जाता है और नेक्स्ट टाइम दोबारा किसी दूसरे वेरिएबल किसी दूसरी डाटा टाइप की वैल्यू को उस वेरिएबल में डालने ही नहीं देता। तो कभी कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें एक वक्त में एक वेरिएबल में एक डाटा टाइप की वैल्यू डालनी हो और दूसरे वक्त में उस वेरिएबल में दूसरी डाटा टाइप की वैल्यू मजबूरन डालनी पड़ जाए। रिकमेंडेड तो नहीं है लेकिन मजबूरन डालनी पड़ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। डेफिनेटली आप वहाँ पे फंस जाते हैं, अटक जाते हैं कि यार अब मैं क्या करूँ। मैं वैल्यू डाटा टाइप मेंशन नहीं करता तब भी ये पहली वैल्यू की बेस पे डाटा टाइप खुद अपनी जो है इन्फर कर लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास एक डाटा टाइप होती है जिसका नाम है एनी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स रैंडम वेरिएबल और इसकी डाटा टाइप में लिख देता हूँ एनी। अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे 25 डालूंगा 25 तो ये ले लेगा। और फिर मैं दोबारा से अगर इस रैंडम वेरिएबल को बुला के इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर जाके लेट से अपना नाम डालूंगा तो ये इस स्टेज पे आके नाम भी ले लेगा। यानी कि अब ये मुझे बाउंड नहीं कर रहा कि आपने पहली वैल्यू 25 दी थी तो अब आप नीचे जाकर रैंडम के अंदर हमाद मकबूल क्यों दे रहे हैं। मैं इसके अंदर जो वैल्यू देता चाहूंगा ये लेता जाएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एनी। आपको अक्सर एनी को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, मजबूरन ज़रूरत पड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप एनी को यूज़ करें। मतलब ये कि फ्रिक्वेंटली यूज़ करें, क्योंकि अगर आप एनी पे चले गए तो इट इज़ सेम लाइक के जैसे आप जावा स्क्रिप्ट में काम कर रहे थे। आप जावा स्क्रिप्ट की कमज़ोरियों को ओवरकम करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट में आए थे और वहाँ आकर आपको जानबूझ के वो गलतियाँ करने लग जाएँ तो फिर टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर आने का और उसकी जो बेनिफिट्स हैं उसको साइड पे रख देने का कोई फ़ायदा तो ना हुआ जब आप फिर टाइप स्क्रिप्ट पे आए और फिर भी आपने उसको साइड पे रख दिया। तो इसलिए एनी को बहुत कम यूज़ करना चाहिए। कोई प्रैक्टिकली कोई कुछ एग्जांपल्स कुछ कुछ जगह ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे मजबूरन एनी यूज़ करना पड़ जाता है, तो वहाँ पर आप एनी को यूज़ करें। और अगर आपके पास पॉसिबिलिटी हो तो आप एनी का एक सेफर वर्जन है जिसका नाम है अननाउन, आप उस पे भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं एनी की जगह यहाँ पे अननाउन लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखें आपका ओवरऑल कोड बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एनी का एक स्टेबल वर्जन अननाउन कैसे हो गया। तो मैं अब आपको इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं दोबारा यहाँ पर एक चलो वही बना लेते हैं, रैंडम वेरिएबल ही बना लेते हैं, सही हो गया। मैं यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल बनाता हूँ और उसकी डाटा टाइप में रखता हूँ एनी और अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ 5। ठीक हो गया। अब मैं नीचे जाता हूँ और उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग में जाकर इसको बोलता हूँ रैंडम वेरिएबल डॉट टू अपर केस। ठीक है, मतलब ये है कि इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू को कैपिटल बना दो, अपर केस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मैंने ये बात लिख दी है और अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो इसने देखें एक नहीं दो दो एरर दे दी है। देख रहे हैं आप, ये ऊपर पहले वाले प्रोग्राम जो हमने पहले रन किए थे उनकी आउटपुट्स पड़ी हुई है। मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दोबारा रन करता हूँ, ये देखें एक नहीं इसने दो दो एरर दे दी है। कह रहा है कि मैं अब मैंने उसको, आपने कहा कन्वर्ट कर देना तो मैंने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश तो की लेकिन जाहिर सी बात है उसमें जो वैल्यू पड़ी है वो कन्वर्ट हो नहीं सकती। अब
मैं यहाँ पर जाके इसमें स्मॉल में लिखता हूँ हेलो। अब मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो देखें इस बार इसने कन्वर्ट करके दिखा दिया। मैं क्लीन करके दोबारा रन करता हूँ, ये देखिए इसने उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। सो द पॉइंट इज कि एनी क्या कर रहा है, अगर उसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है स्ट्रिंग में तो वो कन्वर्ट कर देता है, और अगर उसके ऊपर उसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है जो कि स्ट्रिंग नहीं है तो वो इस लाइन पे आके रन टाइम पे, रनिंग के टाइम पे एरर जनरेट कर देता है, पहले हमें कुछ नहीं बताता। लेकिन अगर आप यहीं से अननाउन पे आ जाएंगे तो आपको अननाउन में एक बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा कि जैसे ही देखें मैंने यहाँ पे अननाउन लिखा है, इसने इसके ऊपर एरर दे दिया। ठीक है, ये मुझे फोर्स कर रहा है कि अपने सारे मामलात यहीं से ठीक करके चलो। कैसे? मिसाल के तौर पे अब वो एरर क्यों दे रहा है, वो ये कह रहा है कि आपने ऊपर डाटा टाइप लिखी अननाउन, ठीक है, अब आप उस कह रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट कर दें। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन फर्ज करें कि इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू जो है वो ऐसी हुई ही नहीं जिसको मैं अपर केस कन्वर्ट कर सकूं, तो फिर क्या होगा? तो मैं एरर तो नहीं जनरेट कर सकता ना वहां पे। तो आप मुझे अभी से मसले का हल बता दें। मिसाल के तौर पे अभी तो हेलो पड़ा है तो अभी तो ठीक है, लेकिन फर्ज करें बाद में यहाँ पे 5 या 6 पड़ा हुआ तो उधर मैं क्या करूंगा? तो उसने पहले से ही आगे की सोच के आपको एरर जनरेट कर दिया। तो फिर वो कहता है कि आप पहले से मसले का हल करें। तो आप मसले का हल क्या करते हैं, आप यहाँ पे लगा देते हैं कि इफ टाइप ऑफ, यहाँ पे आप टाइप ऑफ का कंसेप्ट यूज करते हैं, टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू स्ट्रिंग। अगर आपके रैंडम वेरिएबल की जो टाइप है वो स्ट्रिंग हो तो आप क्या करना कि उसी वक्त जो है आप ये काम करना, अदरवाइज आप ना करना। ठीक है, अब अगर मैं अपने प्रोग्राम की आउटपुट लॉग क्लियर करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, तो देखें हेलो कन्वर्ट हो गया, इसने वही काम किया। लेकिन इसने पहले मुझे मजबूर किया कि मैं ऐसे तो नहीं चलूंगा जब तक आप कंडीशन नहीं लगाएंगे कि अगर ये स्ट्रिंग हो तो ये काम कर देना। ठीक है, और अब अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ मिसाल के तौर पे, जैसे हमने पहले 5 डाली थी, तो अब हमने जाहिर सी बात है स्ट्रिंग लगाई, इफ लगाई हुई है, तो इफ के अंदर जब ये कंडीशन ट्रू नहीं हो सकेगी, कंडीशंस का कंसेप्ट आगे जाके आप डिटेल में पढ़ेंगे, फिल वक्त इतना समझे कि अब यहाँ पर जो टाइप है वो अब स्ट्रिंग नहीं रही। तो जब ये टाइप स्ट्रिंग नहीं रही तो हम इस कर्ली ब्रैकेट में आकर इस लाइन को रन ही नहीं करेंगे। जब लाइन रन ही नहीं होगी तो एरर आने के चांसेस तो है ही नहीं। मैं लॉग क्लियर करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ, देखें ना एरर आया ना आउटपुट आई। तो आपके पास एनी का सेफर वर्जन अननाउन है, बट अगेन इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप अननाउन पे आकर तो इसको जितना दिल चाहे यूज करना शुरू कर दें। इट इज लाइक कि आप कभी भी आप हमेशा डाटा टाइप मेंशन करके काम करें। लेकिन अब आपको डाटा टाइप छोड़नी पड़ गई है तो बेहतर यह है कि आप एनी पे जाने की जगह आगे फर्दर एक स्टेप आगे अननाउन पे चले जाएं। तो अननाउन भी क्या करेगा आपको, कि आपको मजबूर कर देगा कि आपकी जो लाइंस कोई डिसीजन ले रही है किसी चीज़ को कन्वर्ट करने का कुछ भी, वहां पर आपसे ही वो इफ लगा के कंडीशन चेक करवा लेगा कि क्या इसकी डाटा टाइप अगर ये है तो ही मैं ये काम करूं। तो आप पहले से उसको चेक कर लें, मैनुअली चेक कर लें, ताकि आगे जाके एरर जनरेट ना हो। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ सेफर वर्जन ऑफ एनी। तो अगर आप चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास इस किस्म की डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। आपके पास नंबर है, स्ट्रिंग है, आपके पास बुलियन है, फिर उसके बाद आपके पास एनी की डाटा टाइप है, फिर एनी का एक सेफर वर्जन अननाउन अवेलेबल है। सो इन चीज़ों को भी आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर रख सकते हैं और आगे जाके डेफिनेटली आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सो अभी हम इस लेक्चर को जो है यहीं पे एंड करते हैं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ विद दिस रिक्वेस्ट के प्लीज़ यार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।